ओके, यहाँ पे देखें। अब जब हम कंटेनर सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटेनर डालना है, ठीक है। यहाँ पे ये हम कंटेनर ले आए और कंटेनर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस कंटेनर का ना हमें डायरेक्शन चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर पे क्लिक करके हमें इसका डायरेक्शन कौन सा सेट करना है, रो का डायरेक्शन चेंज किया। अब हमने क्या करना है, अब हम अपना आइकन डालेंगे। यहाँ पे हमने आइकन को ड्रॉप किया, एक आइकन आ गया। अब हमने इसको डुप्लीकेट किया, अब देखें हमारा फिर इस तरह आ गया। तो फाइन, आपने अगेन इसको एक बार देख लेना है कि इसका डायरेक्शन कौन सा है। रो का डायरेक्शन सेट है इसका। स्टार्ट में इसको रख लेते हैं। अ, अब इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, अब देखें अब आपके ये आइकन आ रहे हैं। इजीएस्ट वे मैंने आपको बता दिया है, ये इजीएस्ट वे है। यहाँ पे सिंपली अब आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करके आपका जो भी आइकन है यहाँ पे आप अपलोड एसवीजी करें। ये आपका वीज़ा आ गया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अगर साइज़ का आप लोगों को इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, इस तरह, ठीक है। तो फिर आपने अपने हिसाब से देखना है जो भी साइज़ हो। फिर इसी को यहाँ पे पेन पे क्लिक करके इसको आप डुप्लीकेट कर दें। ऐसे डुप्लीकेट करते जाएंगे और फिर यहाँ से आप आइकन अपना चेंज करते जाएंगे, ठीक है। जी सर। आई होप क्लियर हो गया होगा अब। अच्छा, दूसरा इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे। ये आपसे पूछेगा एक कंडीशन ऐड करें, तो कंडीशन ऐड करने के लिए हमें इंटायर साइट पे शो करना है। इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। इंटायर साइट मतलब पूरी साइट पे यही हमारा शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जब यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए आप फुटर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये हमने खुद डिजाइन किया है, फुटर बाय एलिमेंटोर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर। पहले जो फुटर था हमारा वो थीम का फुटर था। बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह तो वो आपको लगाना आता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी आई गेस। सर किसकी बात की आपने? इस पे जी सर बैकग्राउंड आता। कलर और सारी चीजें हैं, जी 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 सर, वो तो हो जाएगा। ठीक है? ये भी मैंने आपको पेमेंट्स का बता दिया, तो ऑलमोस्ट हमारा ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो सर अगर हमने विजेट्स में ये डालने हैं तो वो कैसे डालेंगे, अगर हम या लोग इसे एलिमेंट और के थ्रू नहीं कर रहे, ये वीजा वगैरह? वो मैंने आपको बताया ना, वो थीम का ही रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर थीम की ओके रिस्ट्रिक्शन है तो हम उसको कोडिंग के थ्रू करेंगे। ओके। HTML मतलब CSS का हम कोड लोग लगा के इसको डालेंगे। विजेट्स को भी नहीं कर सकते, ना नीड हेल्प को और ना ये इनको आइकन्स को? कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ कोड कर सकते हैं। थीम के ना कोड्स होते हैं, ठीक है। जिस आप लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो इसका भी अपना कोड बन गया है बैक एंड पे, ठीक है। तो जी इसको जी भी जी। मैं कम ज्यादा सही से कर सकता हूँ। इसको सही है। बटन को ऊपर ला सकता हूँ विद द कोड, ऐसा ये नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अभी ओके। हम कोडिंग की तरफ नहीं जा रहे। हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बना सकते अभी फिलहाल के लिए। जब जी तक जी। आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, एक वेबसाइट दो वेबसाइट आप नहीं बना लेते, हम कोड की तरफ नहीं जा सकते, ओके सर। ठीक है। मैंने आप लोगों को मेगा मेन्यू बनाने का कहा था, आप लोगों ने बनाए? जी सर बनाया है। ओके, सबने बना दिया है? सर मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा जो है ना फिर वो पेज पे शो नहीं होता। मैंने बनाया है, मैं जाके मेन्यू वगैरह मेरा सब कुछ आ रहा होता है, मैंने हर चीज सेलेक्ट करके वो की हुई है, लेकिन जब मैं अपने पेज पे जाती हूँ लेकिन वहां पे वो शॉप के अंदर शो नहीं हो रहा मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलें आपकी वेबसाइट को भी देख लेते हैं कुछ देर बाद। अच्छा, इसी तरह फुटर भी ना आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर। अगर मेगा मेन्यू नहीं बनाना, सिंपल फुटर बनाना है, तो मैं एक बार ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको पब्लिश कर दिया, हम बैक पे जा रहे हैं या डैशबोर्ड पे जाएं, एक ही बात है। आप अगर डैशबोर्ड पे जाना है तो डैशबोर्ड पे जाके एलिमेंटोर पे आएंगे। एलिमेंटोर के नीचे ही आपको टेम्पलेट्स का बटन मिलेगा, ठीक है। आपने टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है, इस तरह। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो देखें आप यहाँ पे करेंगे एड न्यू टेम्पलेट। एड न्यू टेम्पलेट करेंगे। अब हमें हेडर बनाना है, तो हम हेडर बना सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। कोई सा भी हेडर का नाम दे दें, इट्स फाइन।
और इसको क्रिएट टेम्पलेट करें। अभी देखें हमारा हेडर कौन सा है, ये वाला हेडर है जो हमने मेगा मेन्यू वाला बनाया हुआ था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ये एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एलिमेंट और किट जो है ना प्लगइन इंस्टॉल की हुई है, उस पर हमने काम किया हुआ है। तो फॉर अ पर्पस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लगइन्स पे आता हूँ और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके यहाँ पे मैं एलिमेंट्स किट को मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट। अब लेट्स सी इफ माय टेम्पलेट्स आर वर्किंग। सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, आपने क्यों डीएक्टिवेट किया है? क्योंकि वो मैं एलिमेंटोर के थ्रू हेडर बना रहा हूँ ना, एलिमेंटोर प्लस एलिमेंट्स किट आर सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग्स ना, तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इश्यू आ रहा है? अ, खैर वो तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं लगता, क्योंकि एरर्स और बग्स तो आज आते रहते हैं ना सारे। जब हाँ आपका कोई भी एक्चुअली जब लास्ट आपका कोई क्लास भी भी मिस कर। बग आएगा ना, जब आपका कोई भी बग आएगा, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, अपनी एक एक प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है। मोस्टली जो बग्स आते हैं वर्डप्रेस में वो बिकॉज ऑफ प्लगइन्स आते हैं। ठीक ओके। है। तो जब आप प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी प्लगइन मेरे साथ मसला कर रही है। बाकी जब आप एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे शायद ये पता है कि इस वजह से मसला कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे इस तरह। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट करके देखें। आई होप इट वर्क्स नाउ। अगर अभी भी वर्क ना करे तो मीन्स एलिमेंट और का मसला है। और ये एरर दे सकता है, अभी भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, जरूरी नहीं हो कि इसी वजह से भी एरर हो। पर अब देखें सही हो गया, मीन्स इसी वजह से एरर था मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली प्लस करके यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ। एक कंटेनर मैंने ले लिया, इसका साथ ही मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ, जस्ट फॉर हाईलाइटिंग, कि हमें पता लगे कि ये कंटेनर किस चीज़ के लिए है। मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। और ब्लैक कलर देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका होवर कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। जब मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसका कलर होना चाहिए इनटू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, होवर पे ये कलर चेंज हो रहा है। यहाँ तक बात तो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब उसके बाद मैं जी। नॉर्मल पे वापस क्लिक करता हूँ। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, बल्कि मैं होवर बंद कर देता हूँ, कंफ्यूज कर देगा। अब मैंने होवर बंद कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल पे आता हूँ। अब देखिए मुझे हेडर में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक मुझे लोगो चाहिए होता है जो मस्ट होता है। मेन्यूज। जी। उसके बाद मेन मेन्यू चाहिए होता है जो कि मस्ट होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे आइदर सोशल मीडिया नेटवर्क, मतलब सोशल नेटवर्क चाहिए, या कार्ड भी मैं लगा सकता हूँ अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इस तरह की माई अकाउंट का लगा सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। जी जी, यहाँ पे सर्च मैं क्या। आइकन या ऐड टू कार्ट। जी सर्च आइकन या ऐड टू कार्ट। जी जी, वो भी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं अब कंटेनर्स लूंगा। अब कंटेनर्स में एक मैंने कंटेनर लिया। ठीक है। अब मैं दूसरा भी कंटेनर लूंगा, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। दो कंटेनर मेरे हो गए। ठीक है। फिर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने का फायदा क्या है, ये इक्वल साइज में डिवाइड हो जाएंगे सारे, ये फायदा है। अब मैं सबसे पहले कंटेनर में मैं रख देता हूँ लोगो। अब जब मैं लोगो रखूंगा ना, लोगो का साइज मैं कंटेनर का छोटा कर दूंगा, क्योंकि लोगो हमेशा छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता, तो फजूल में इतना साइज मुझे कंज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसको करूंगा और इसकी कंटेनर को यहाँ से स्क्वायर पे सिलेक्ट करूंगा। अब टोटल मैंने कहा था मेरे पास 100% है। ठीक है, 100% है तो मेरे पास तीन कंटेनर्स हैं। अब मैं इस वाले को एक्चुअली क्या करता हूँ, इसकी परसेंटेज रिड्यूस करके मैं इसको ले आता हूँ इंटू मे बी 40। ओके, और स्टाइल पे आके सॉरी, मैं इस लोगो पे आके इसकी विड्थ अब बढ़ा देता हूँ। अब देखें मैंने 40% की है। अब मैं इस कंटेनर पे वापस आता हूँ और लेआउट में आता हूँ, तो यहाँ देखें 40% ही है मेरा।
अब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, इधर मेरा 100%, इधर मेरा 100% होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करके मैं मेन्यू डालूंगा। मेरे पास वर्डप्रेस मेन्यू है, मैंने उठा के यहाँ पे डाल देना है। ये मेरे पास मेन्यू आ गया। स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाके नॉर्मल कलर मीन्स ये दिखेगा कैसे, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये मेरा इस तरह दिखना चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। होवर में मैं इसके टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ समथिंग, क्योंकि यहाँ भी येलो है तो मुझे थोड़ा येलो सा लुक चाहिए, तो मैं समथिंग लाइक दिस। अब ये देखें मेरा इस तरह येलो जैसा हो रहा है, तो होवर कलर भी मेरा आ गया। उसके बाद होता है मेरा पॉइंटर कलर। पॉइंटर कलर मीन्स इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है, कुछ और लगाना है, तो वो पॉइंटर में कलर कर सकता हूँ। दूसरा एक्टिव कलर मीन्स जिस पेज पे हमें वो पेज हाईलाइटेड हो, तो एक्टिव कलर अगर मुझे रखना है तो मैं एक्टिव कलर भी रख सकता हूँ। मोस्टली हम होवर कलर वाला ही रखते हैं, मगर आपने दूसरा रखना है तो आप दूसरा भी रख सकते हो। नाउ आई हैव ब्लू, द थर्ड वन इज ब्लू कलर इन स्काई ब्लू कलर, तो मैं स्काई ब्लू रखूंगा। तो जब मेरा होम पेज एक्टिव होगा ना, तो वो होम पेज पे ब्लू हो जाएगा, शॉप होगा तो शॉप पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब थोड़ी सी मुझे मेन मेन्यू में जो है ना सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, कम ज्यादा, कम रखें तो बेहतर है क्योंकि आप आगे भी ऐड कर सकते हो। ज्यादा रखना है आप ज्यादा भी रख सकते हो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैडिंग को आप छोड़ दें। पॉइंटर विथ, पॉइंटर हमने अभी नहीं लगाया। डिवाइडर लगाना चाहें मीन्स बीच में लाइंस वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हो सिंगल डबल करके, और इसमें कलर चेंज करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये पॉइंटर्स, ठीक है। सिंगल लगाना है, डबल लगाना है, डॉटेड लगाना है, ये आप इस तरह लगा सकते हो। बट अगेन दिस इज नॉट नॉट रिकमेंडेबल, हम नहीं लगाते। हम्म। तो इस तरह हमने कलर लगाया, होवर कलर लगाया, एक्टिव कलर लगाया, यहाँ तक हमारी बात हो गई। उसके बाद हम एडवांस में आते हैं, यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं इस तरह। ये देखें अब सेंटर हो गया हमारा। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ग्रो भी हम कर सकते हैं मीन्स ऊपर से नीचे तक ये ग्रो हो जाएगा साइज। अच्छा, कंटेंट पे अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर पे वापस आते हैं। कंटेनर पे वापस आके रिमेम्बर हमने इस कंटेनर की कितनी विड्थ की थी, 40। अब हम इस कंटेनर की विड्थ को रिड्यूस करेंगे, एंड रिड्यूस करके हम इसकी विड्थ को ले आएंगे समथिंग टू नियर टू 80%। और अब ये कंटेनर हमारा 100% होगा। अब इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके हमें क्या क्या यहाँ पे चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंटेनर को क्लिक करके इसके लेआउट को चेंज करना पड़ेगा इनटू रो डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें लगाएंगे। सबसे पहली चीज हम क्या लगाएंगे, सर्च। ठीक है, ये सर्च हमने उठाया, सर्च हमने यहाँ पे ड्रॉप किया। अभी हमारा सर्च आ गया। फिलहाल लुक को छोड़ दें, लुक जैसा भी है फिलहाल इसको होने दें। उसके बाद हमने दूसरी चीज कौन सी लगानी है यहाँ पे, मेन्यू कार्ड। ये देखिए मेन्यू कार्ड मेरे पास आ गया। जब हम वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास मेन्यू कार्ड आ जाता है। अब हमने इसके अंदर ही ड्रॉप करना है, इसी कंटेनर के अंदर। अब देखिए हमने इसी कंटेनर के अंदर ड्रॉप किया, तो ये यहाँ पे आ गया, सर्च बार इस तरह से हो गया। सेटिंग्स अभी हम इनकी कर लेते हैं सारी। उसके बाद हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज आइकन। अगर मैं इधर लिखूंगा ना माई अकाउंट, तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। दिस इज द वन आइकन, माई अकाउंट। ठीक है, ये पूरा पेज आ जाएगा जो कि मुझे ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। पेज मुझे हेडर पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइकन लगाऊंगा। आइकन उठा के मैं इसको इसके अंदर ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया आइकन को। अब आइकन को क्लिक करके मैं प्रोफाइल या पीपल या पर्सन, कोई सा ऐसा आइकन सर्च करूंगा जिसमें मुझे हेड दिखे किसी का। माय अकाउंट पे लगाने के लिए हमें प्रोफाइल आइकन कौन सा यूज करना चाहिए। ओके, लेट्स फोकस फॉर नाउ। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसका व्यू आप चेंज कर सकते हो अगेन, जैसे भी आपने करना है वो करके। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने करना क्या है,
ये माई अकाउंट का आ गया। यहाँ पे आपने ना सिर्फ पेज का लिंक देना है। पेज का लिंक कैसे देंगे? यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आके हम आएंगे पेजेस पे। ऑल पेजेस पे करेंगे। ऑल पेजेस पे करके यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा माई अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसको आपने कर देना है एडिट, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपन इन न्यू लिंक। न्यू लिंक में ओपन हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका यूआरएल दिखेगा। एक तो ये आपको मिल गया वो कॉमर्स अंडरस्कोर माई अकाउंट, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, वरना यहाँ से ये लिंक उठा के ये लिंक भी आप जो है वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। और इसका से लगे माई डैश अकाउंट। तो ये यूआरएल इसका कंप्लीटली आपके पास आ गया, विच इज नोन एज परमा लिंक। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आपने लगा देना है। अब आ जाते हैं इनकी साइजेस पे। दिस इज लुकिंग अगली। हमने इसको सिर्फ सिलेक्ट किया, इसकी पेन को सिलेक्ट किया। पेन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, कुछ सेटिंग्स की कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेंट में आते हैं। इसका आइकन लगाना है तो हम आइकन लगा सकते हैं सर्च का। ये हम सर्च का आइकन उठा लेते हैं और सर्च का आइकन लगा दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबमिट बटन और टेक्स्ट सर्च, तो टेक्स्ट हम इसकी हटा देते हैं। टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए। हम टेक्स्ट की जगह आइकन लगा सकते हैं। अगर हमने अगेन आइकन लगाना है तो आइकन आप फिर भी लगा सकते हैं। अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि, बल्कि दिख गया, क्योंकि अभी हमें इसका साइज एडजस्ट करना है और कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टाइल पे आके टाइपोग्राफी वगैरह सारी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। आइकन का साइज यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, जितना आइकन का साइज चाहिए वो। गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड आइकन आप सेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, जब क्लियर हो जाएगा तब कैसे दिखना चाहिए, तो वो सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबमिट का बटन, ठीक है, सबमिट के बटन की साइज कितनी होनी चाहिए ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसको अगर राउंड करना है तो आप रेडियस भी डाल सकते हो, उसको राउंड भी कर सकते हो पूरा। बटन राउंड हो गया, मगर इस पूरे को भी आप राउंड कर सकते हो। तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, वाया बॉर्डर। आइकन पोजीशन आपने सेट कर देनी है, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, वो हो जाएगा। आइकन साइज, अगेन वही वाली आइकन साइज है। अब सर्च फील्ड पे आप क्लिक करोगे, इसकी भी आपको मेरे ख्याल से आइकन साइज मिल जाएगी, कितना होना चाहिए आइकन साइज वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको रिड्यूस करना है तो मेरे ख्याल से रिड्यूस भी आप कर सकते हो, ईएम में या रैम में आप लें और इसको। ओके, दिस इज द मिनिमम साइज आई गेस वी हैव ओवर ओवर हेयर। ओके, इसका साइज मेरे ख्याल से यही मिनिमम आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसको फुल विड्थ कर दें, एंड लेट्स डू इट कस्टम साइज, कस्टम साइज करके देखते हैं कोई साइज में फर्क आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से साइज का इन्होंने थोड़ा बहुत इशू किया हुआ है। आइकन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे।
अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी कलर आप चेंज कर सकते हो, अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है, मतलब अगेन नॉट रिकमेंडेबल, पर अगर लगाना है तो आप बैकग्राउंड का टेक्स्ट ये सारे कलर्स आप सेट कर सकते हो। सबमिट बटन पे आके हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका तो हम वाइट कर लेते हैं, आई गेस वाइट ही होना चाहिए। बैकग्राउंड टाइप भी इसका वाइट होना चाहिए। ओके, अभी के लिए हम ये रख देते हैं टेक्स्ट कलर, और ये सारा कुछ वाइट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमने रख दिया। उसके बाद हमारा ये आइकन था, इसको हम सेट कर लेते हैं लेफ्ट, एंड देन इसका साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, विजिबल नहीं है, पहले इसको विजिबल हम कर लेते हैं इनटू दिस। इसको रोटेट भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देन इसको हम कर लेते हैं, इसको आके इसको बबल कर देना है या प्लेन कर देना है, वो आपकी मर्जी है। मीन्स बबल, ये जो वन वन हुआ हुआ है तो ये बबल है, अगर प्लेन करेंगे तो ये हट जाएगा। इसकी अलाइनमेंट भी आप लेफ्ट करते हैं, एंड टेक्स्ट कलर इनटू वाइट लाइक दिस। फिर आप कार्ड का कलर भी वाइट कर सकते हैं। फिर आप ये भी वाइट कर सकते हैं। बटन्स, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग आप इसको कलर्स को आप चेंज कर लेंगे, कलर्स चेंज कर सकते हैं। द इशू जो आपको यहाँ पे फेस होगा, वो इशू यहाँ पे फेस ये होगा आपको कि अबाउट साइजेस। तो इसके साइजेस को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे, जैसा मैंने बताया ना, यहाँ पे हमने 100% इसको रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपको इशू करेगा। अगर इसकी साइज हम रिड्यूस करेंगे तो ये देखें ये साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसका साइज सेट किया था, इसका सेट किया था, इसका नहीं किया था। तो हमें सिर्फ यहाँ पे विड्थ के साइजेस के साथ आपको खेलना पड़ेगा। यहाँ पे जितना साइज आप रिड्यूस करें, इंक्रीज करें, वो कंटेनर को उसी तरह लेके जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लेट सपोज 93 रख देता हूँ या 90 रख देता हूँ, तो ये देखें अभी आपका साइट पे माई अकाउंट आ गया। अगेन इसको आप चेंज कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेस बिटवीन सेट कर लें, तीनों के बीच में स्पेस हो। तो अभी मैं सिर्फ आपको फुटर सॉरी हेडर करवा रहा था। हेडर करने के बाद अभी हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद एड कंडीशन करेंगे और यहाँ पे सेव एंड क्लोज करेंगे। सेव एंड क्लोज करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। अभी हमारा हेडर ये प्लेन सा वाइट सा था, इसको हम थोड़ा सा रीलोड करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये हेडर आ गया। अभी हमारे पास ये साइड बच रही है, ठीक है, ये स्पेस बच रहा है। इसको करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, फुल विड्थ करना पड़ेगा। हमने उसको नहीं किया, हमने बॉक्स में काम किया है अभी। तो जब मैं अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा मुझे अकाउंट पे ले जाएगा। ठीक है, कार्ड पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कार्ड पे लेके जाएगा, ये कार्ड आ गया मेरा। सर्च करूंगा तो सर्च पे आ जाएगा, जो भी मुझे सर्च करना हो सर्च पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, वो सर्च दिखाएगा। जैसे मैं कुर्ता सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें, आई थिंक कुर्ता दिखाना चाहिए, ये देखें सर्च फॉर कुर्ता आ गया। क्लियर है यहाँ तक? जी यहाँ सर, तक क्लियर क्लियर है? है। जी सर। आर यू क्लियर? जी सर, क्लियर है यहाँ। बोले तो सही मुझे।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हमने वही हेडर फुटर बनाया है सर इस यहाँ पे। पे मेगा मेन्यू नहीं लगा सकते, इस तरह से जो हमने हेडर बनाया है इस पे मेगा मेन्यू नहीं लगा सकते? इस पे नहीं उसके लगा लिए हमें सकते। वो इस एलिमेंट पे और की। अगर मतलब इस पे हम लगा सकते हैं, बट उसके लिए ना फिर हमें एलिमेंटोर का लेटेस्ट वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक ठीक। है, वरना फिर हमें वो फ्री वाली प्लगइन यूज करनी पड़ेगी, उसी से हेडर बनाना पड़ेगा। ठीक है उसी में सर। भी इस तरह का हेडर बना सकते हैं, रिमेम्बर हमने एलिमेंट्स किट में भी एलिमेंटों से ही काम किया था, उसमें भी यही वाला काम कर सकते हैं हम। ठीक है सर। और उस पे मेगा मेन्यू हम लगा सकते हैं, सही। ठीक है। जी सर। अब एक लास्ट चीज जो हमारा यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, ये वाला, इसको अभी हम रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। मेलचिम्प एक प्लगइन होती है जो हमारी मार्केटिंग के लिए यूज होती है, मेलचिम्प। यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे तो ये देखें, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस हमारे पास आ गई, मेलचिम्प फॉर वो कॉमर्स आ गई। अ, इसको करें या इसको करें एक ही बात है ऑलमोस्ट, मगर ये आपकी ना वो कॉमर्स पे लग जाएगी, मीन्स स्टोर पे, ये आपके होम पेज पे भी लग जाएगी। तो इसको करके हमने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा साइड पे आपको MC4WP आ रहा है, मीन्स मेलचिम्प। तो यहाँ पे आपने फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूज़ लेटर, और यहाँ पे हम कर देते हैं एड न्यू फॉर्म। एड न्यू फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, जैसे ईमेल एड्रेस, टाइप ईमेल, और ये सारी चीज़ें, साइन अप वगैरह, ये इसने हमें फॉर्म क्रिएट करके दे दिया। और यहाँ से हमने इसको सिर्फ कॉपी कर देना है, सिर्फ कॉपी कर देना है। फिलहाल कुछ ना करें, सेव चेंजेस वगैरह, यहाँ पे कोडिंग हम नहीं कर रहे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें होम पेज पे वापस आना है। होम पेज पे आना है, होम पेज पे आके हमें सिंपली एडिट विथ एलिमेंट और करना है। एडिट विथ एलिमेंट और करने के बाद आप नीचे आ जाएं जहाँ पे आपने न्यूज़ लेटर लगाया हुआ था। ये देखें, ये हमने लगाया हुआ था। सबसे पहले इसको तो हम कर देते हैं रिमूव, बिकॉज वी डोंट नीड दिस एनी मोर। यहाँ पे इसको हटा दिया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे मेल चैम्प, जो कि हमारे पास नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट कोड है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। यहाँ पे देखें हमें शॉर्ट कोड मिल गया। इसको उठा के यहाँ पे हमें ड्रैग कर देना है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें वही वाला कोड जो हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे देखें ईमेल एड्रेस साइन अप आ गया। अब ये थोड़ा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, बुरा लगेगा अभी के लिए, क्योंकि इसकी सेटिंग हमें कोडिंग से करनी पड़ेगी पीछे बैक एंड पे। ये देखें इस तरह है। हाँ, इसमें एक चीज हम कर सकते हैं अगर ये वर्क करे तो, बट दिस इज नॉट वर्किंग आई गेस। तो इसको थोड़ा सा हम खेल के देखते हैं, क्या पता वर्क कर ले। वो इस तरह से हम इसको खेलेंगे, यहाँ एडवांस में आएंगे, एडवांस में आके इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं, एंड इसको यहाँ से ग्रो कर लेते हैं। मैंने आपको स्टिकी हेडर का बताया हुआ था, हेडर को रोकते कैसे हैं, स्टिकी करते हैं। नो सर। ओके, मैं अभी वो बता देता हूँ, क्योंकि हेडर्स पे काम करें तो वो भी बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे ना देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर बता रहा है, मगर इसको इग्नोर करें। अब ये देखें सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें पी लिखा हुआ है पैराग्राफ, और यहाँ पे पी लिखा हुआ है। अगर मैं इसी कोड को, ये आपको सीखने की वैसे जरूरत नहीं है अभी के लिए, बाद में सीख लीजिएगा, बट मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया था टेक्स्ट बॉक्स। उसके नीचे मैं इंटर कर रहा हूँ, इंटर करने के बाद मैं ये लगा देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव चेंजेस। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ किए हैं सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, और इसको मैं सिर्फ पब्लिश ही रहने देता हूँ, कुछ और नहीं करता। और इसको बैक करता हूँ, अपनी वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या डिफरेंस आया है। अब देखिए हमारा आ गया यहाँ पे।
साइन अप। वो पहले उसके पैराग्राफ अलग किया हुआ था, अब आपने उसी सेम पैराग्राफ में उसको ऐड जी किया। उसको सेम पैराग्राफ मैंने ऐड कर लिया। अभी भी थोड़ा सा और हमें इस पे काम करना है, सिंस मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोडिंग ना करूँ, इसलिए मैं इसमें ज्यादा काम नहीं करवा रहा। सिंपली आपने देखें यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, अगर हमें ये लेबल हटा देते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आपको सेव चेंजेस करके दिखा रहा हूँ कि चेंजेस क्या आएंगी। अब देखें हमारा ईमेल भी हट गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखा हुआ है यूर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे न्यूज लेटर आई थिंक समथिंग लिखा हुआ था जे डॉट में, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे आके यहाँ पे देखें ईमेल है, और यहाँ पे ईमेल, तो यहाँ पे इंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने सिर्फ लिख देना है इंटर योर ईमेल एड्रेस, और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको देखेंगे तो इंटर योर ईमेल एड्रेस आ गया और ये साइन अप आ गया। इसका डेकोरेशन और कलर्स वगैरह हम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बट वो करने के लिए अगेन हमें कोडिंग वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, अभी के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने न्यूज़लेटर लगा दिया, और न्यूज़लेटर में आई थिंक इसको थोड़ा अगर सही करना है तो वही हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर ये भी हमारा सही हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। सिंपली आप उधर ही चले जाएं, यहाँ पे आकर इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ एडवांस पे आ जाएं, एडवांस पे आके इसको आप डिफॉल्ट कर दें, ये आपका सेंटर पे आ गया। और यहाँ से सेंटर को हटा दें, यहाँ से आप ग्रो को हटा दें। अब ये देखें यहाँ पे ये आ गया, इसको पब्लिश कर दें। अब ये आपका सेंटर पे भी आ गया, ये भी आपका इशू, ये भी आपका इशू सॉल्व हो गया। और इसको पैक करके आप चेक कर लेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अभी आपका आ गया। अब आज, बताओ कि मेरी क्लास आज की चल रही। लास्ट चीज, यार मैंने आज अभी तो गयो ना, ये सब समेट है और अब देखो वापस फैला दिया तुम लोग ने। आज की लास्ट चीज हम करेंगे, दैट इज हेडर को स्टिकी बनाना। अब देखें जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पे यहाँ पे मूव करें तो हेडर देखें हट रहा है हमारा, साइड पे हो रहा है। जे डॉट का भी ऐसा ही हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, देखें जे डॉट का उधर ही हेडर है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह का हेडर बनाना है। इस तरह का हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इन्होंने भी देखें सर्च बार रखा हुआ है, और इन्होंने ये कार्ड का सिर्फ ऑप्शन रखा हुआ है, माई अकाउंट वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ। तो अब हमें इस तरह का हेडर बनाना है कि अगर हम पेज को नीचे मूव करें हेडर हमारा उधर ही रहे। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अपने हेडर पे आएंगे जो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और इस हेडर को मीन्स मेन कंटेनर को सिलेक्ट करके हमने और ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे एडवांस पे आना है। एडवांस पे आके यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये भी सब उठा है सबका। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, नीचे स्क्रॉल करके हाँ यहाँ पे हमारा हम मोशन इफेक्ट्स पे आएंगे। मोशन इफेक्ट्स पे आपको मिल जाएगा स्टिकी। स्टिकी आपने कर देना है टॉप, ठीक है, मीन से टॉप से स्टिकी होना चाहिए। अब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हेडर मूव नहीं होगा, और इसको हमने कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हम रिवीजन पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद अब देखें मैं अपनी वेबसाइट को ऊपर नीचे करूंगा, मेरा हेडर उधर ही है। समझ आई बात, समझ आई, सर क्लियर है यस आप सर। सबको? जी बिल्कुल सर, आगे। ओके सर बेहतर क्या होता है इस तरह से जी। ये मूव ना करे? कौन सा तरीका बेहतर है? स्टिकी कर दें आप इसको, ये स्टिकी हो गया ना टॉप से, देखें इजीएस्ट तरीका यही होता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा होम पेज हेडर फुटर कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट पेजेस करने हैं, वो सारे पेजेस हम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट वगैरह या जो भी पेजेस बनाएंगे, ज्यादातर हमारा काम होगा इस शॉप पेज पे।
शो पेज अभी इस तरह दिख रहा है, इसको हम कस्टम भी बना सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है ना हमें थीम की तरफ से, इसको भी हम कस्टम बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? इसके रिगार्डिंग तो नहीं है, बट वो हम लोगों ने मेगा मेन्यू लगाया था ना, जी जी उसमें सारी मैंने वो की तो थी, चेंजिंग्स की थी ना, उसके अंदर अपने कैटेगरीज वगैरह जी ऐड जी की थी। जी जी बट वहां पे जो उन पे एसेसरीज हेडिंग में जो एसेसरीज